जी मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ जावेद। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मेरा लॉ जो है वो 2018 के अंदर मैंने अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट की थी। तो लॉ गेट के स्टूडेंट्स की मेंटरशिप जो है और पढ़ाना ये मैं तकरीबन पिछले अरसा 1 साल से कर रहा हूँ। हमने 2 बैचेस इससे पहले कंप्लीट किए थे। लॉ गेट का बैच 30 मई को जो कंप्लीट हुआ था वो वाला, और 3 अक्टूबर वाला। तो अभी ये हमारा 20 फरवरी वाला 3rd बैच चल रहा है। तो यहाँ तक तो था मेरा इंट्रोडक्शन। इसके बाद ये मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को कामयाबी अता फरमाए। हमेशा ये याद रखिएगा कि अल्लाह पाक कभी भी किसी की मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाने देता। आपने जितनी मेहनत की है और अल्लाह पाक जो है उसका आप लोगों को पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला ज़रूर देगा। जिसने जितनी मेहनत की है वो उसका उतना फल और अजर ज़रूर पाएगा। अच्छा जी, आज की इस वीडियो का मकसद मेरा यहाँ पे ये है कि हम वो कौन सी चंद एक ऐसी टिप्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है, मैंने खुद लॉ गेट का टेस्ट अटैम्प्ट किया, उसके बाद अरसा तकरीबन 1 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ लॉ गेट के स्टूडेंट्स को। तो वो मेरे नज़दीक जो चंद एक टिप्स हैं जो कि लॉ गेट को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे तो मैंने सिलेबस को बेयर एक्ट्स के साथ कवर करने की तलकीन हमेशा की है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है कि लॉ गेट के पेपर को अटैम्प्ट हम कैसे करते हैं। तो जी इसके अंदर सबसे पहले आप लोग अगर मुस्लिम हैं तो आप लोग दुआ करेंगे और दुरूद पाक से आप इसका जो है, अगर आप इसका आगाज़ करें पेपर का तो बहुत अच्छा है। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो ऐसी सूरत में आपका मतलब जो भी ईमान और जो भी बिलीफ है आप उसके मुताबिक दुआ करके अपने रब को याद करके आप अपने पेपर स्टार्ट करें, तो इसके अंदर फिर बरकत हो ही जाती है। तो जी इसके बाद नंबर 1 जो है मेरे नज़दीक वो ये है कि बाज़ लोग पेपर को शुरू करते ही यानी कि जैसे ही पेपर उनको मिलता है तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 100 तक एक बार ओवरव्यू लेते हैं पेपर का, कि जी पेपर को हम देख लें कि ये कैसा है। जब आप इस देखने दिखाने के चक्कर में पेपर के अंदर जाते हैं और पेपर को पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड है ये सारी नफ्सियात की गेम है। लॉ गेट की बेसिकली जो लॉ गेट का एग्ज़ाम है वो नफ्सियात की गेम है। तो इसके अंदर हमें आसाब मजबूत रखने पड़ते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक पढ़ते हैं तो हमेशा हम इंसानों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 60 सवाल आते हैं और 40 सवाल आपको नहीं आए तो आपका माइंड फ़ौरन क्लिक करेगा कि ओहो ये तो रड़ा हो गया, ये तो मेरा बेड़ा जो है वो गर्क हो गया जी, मुझे तो पेपर नहीं आता। और जैसे ही आपका माइंड आपको ये क्लिक करता है कि ओहो जी बेड़ा गर्क हो गया, तो आपका फिर बेड़ा वहीं पे गर्क हो ही जाता है। उसकी वजह ये है कि तब आप नफ्सियाती तौर पे अपने आप के ऊपर इतना उस चीज़ को हावी कर लेते हैं कि यार मुझे तो पेपर नहीं आता। जब आप ये बात करते हैं कि मुझे तो पेपर नहीं आता और मैं तो शायद क्वालिफाई ना कर पाऊँ, तो फिर वो वाकई ऐसा हो भी जाता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने ये जो संगीन गलती है ये कभी भी नहीं करनी। 1 to 100 तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार ये है, ये पेपर आपके उन पेपर से मुख्तलिफ है जो आपने अब तक एजुकेशन के हवाले से अब तक जितने भी पेपर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर दिए हैं ये उनसे टोटली मुख्तलिफ है। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 1 को आपने पढ़ना है, आपको आता है, आपने फ़ौरन ही बबल फिल कर देना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, निशान लगाते जाते हैं, एंड पे जाके बबल फिल करते हैं, टाइम गुजर चुका होता है तब, और आधे बबल फिल हो पाते हैं, आधे बबल फिल नहीं हो पाते, तब वो झगड़ा कर रहे होते हैं एग्जामिनर को, हमें 2 मिनट दें, हमें 4 मिनट दें। ये गलती कभी भी नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, आपने बबल फिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, वो आपको आता है, आपने बबल फिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा, अगर आपको नहीं आता तो देन आपने उसको छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाना है। ऐसे ही ये अमल 1 to 100 तक आपने इसको सारे को अमल को आपने दोहराना है। क्वेश्चन नंबर 1 से जब क्वेश्चन नंबर आप 100 तक चले जाएंगे तो आपने बबल्स को गिन लेना है कि आपने अब तक कितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं। जब आप उन एमसीक्यूज को आप गिनेंगे, फॉर एग्जांपल जी 100 क्वेश्चन था, आपको 40 नहीं आए, 60 आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पहले 60 एमसीक्यू फर्स्ट गो के अंदर अटेम्प्ट किए हैं उन 60 में से गारंटीड 50 से 55 आपके 100/100 जो हैं वो आपके दुरुस्त होंगे।
ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने सेकंड गो में जाना है। अब आपके पास रह गए 40 एमसीक्यूज, ठीक हो गया। आप फिर वही अमल दोहराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आता था या 4 नहीं आता था, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आप उसको पढ़ेंगे, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। इस तरह करके आप फिर से जो है क्वेश्चंस को बबल फिल करेंगे और उनको अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड गो के अंदर वो जो 40 एमसीक्यूज थे उसमें से आपको 20 आ गए। अब 20 ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पे समझने पे कहीं से कुछ आपको याद नहीं आया उनके मुतालिक, उनके जो एग्जैक्ट आपको आंसर्स हैं। फिर आता है जी तुक्का लगाने का मरहला, ठीक हो गया। इससे पहले आपने प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। आपने ये नहीं सोचना मुझे सवाल नहीं आए, मुझे 40 सवाल नहीं आए, मुझे 30 सवाल नहीं आए, मुझे 20 सवाल नहीं आए। प्रेशर बिल्कुल भी पेपर के अंदर नहीं लेना, खुद को रिलैक्स करना है। अपना आप जो भी आप रिलैक्स करने के लिए बाज़ लोग पानी पीते हैं, तो जी आपने पानी जो है साथ लेके जाना है, अपना साथ में पानी पीना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर बिल्कुल भी परेशान हो के इधर उधर नहीं देखना, और सबसे बढ़ के पूछने की कोशिश नहीं करनी पेपर के अंदर किसी से। इंतहाई अफसोस के साथ मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, बाज़ लोग जानबूझ के दूसरे को गलत ऑप्शन बता देते हैं। मैं मतलब चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, हर बंदा खुद पे मतलब ये ना इम्प्लीमेंट करे। मतलब मैं इस वजह से अवॉइड करता हूँ कि यार पूछो ना किसी से। एक तो जो पेपर है उसका जो मतलब आप जिस रूम में बैठे हैं उसका पूरा माहौल ख़राब हो जाता है, और फिर दूसरा ये है कि हो सकता है बताने वाला जो आपको बता रहा है उसका अपना कंसेप्ट गलत हो, ठीक हो गया। लिहाजा इस चीज़ से भी आपने माजरत के साथ अवॉइड करना है। प्रेशर नहीं लेना आप लोगों ने बिल्कुल भी। अगर आप लोगों ने प्रेशर लिया तो आपका पेपर फेल हो जाएगा। मैं बार बार तलकीन हर बंदे को मैंने एक ही बात की है कि लॉ गेट के एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। ना ही ये दुनिया का आपका पहला एग्ज़ाम है और ना ही आखिरी एग्ज़ाम होगा। इसके बाद भी आप लोगों ने बहुत से एग्ज़ाम देने हैं, इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम आपने दिए थे, लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो गया जी। एंड पे आपके पास फॉर एग्जांपल बच गए जी 20 सवाल ऐसे जिनका आपको नहीं आंसर आया। 80 आपने अटेम्प्ट कर लिए, 20 अब आपके रह गए। थर्ड गो अब आपकी आ गई, या टाइम आपके पास बड़ा शॉर्ट सा होगा एंड के ऊपर। टाइम का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि पेपर के अंदर लेंथी स्टेटमेंट्स आती हैं। पेपर के अंदर जो है लॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं एग्जामिनर बेसिकली आप लोगों की साइकी ख़राब करना चाह रहा होता है कि ये लोग जो है लॉन्ग स्टेटमेंट्स के अंदर पढ़ के बाज़ लोग जो है वो वहीं पे घबरा जाते हैं, उनसे पेपर फिर अटैम्प्ट ही नहीं हो पाता, वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये पत्नी क्या पूछ लिया। पेपर बिल्कुल आसान आएगा, पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा। आप लोगों ने जितनी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है हर बंदे ने, बिल्कुल परेशान हो के नहीं जाना, ठीक हो गया। आपकी तैयारी लॉ गेट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए मोर देन इनफ है। आपके पास जो नॉलेज है, आपने 3 साल या 5 साल डिग्री अपनी की है, तो जो सवाल पूछे जाएंगे वो बिल्कुल जनरल से होंगे। कोई मुश्किल पेपर लॉ गेट का नहीं आएगा, वो वही चीज़ें होंगी जो 3 साल और 5 साल आपने पढ़ी हैं। लिहाजा इस हवाले से आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल इजी पेपर आएगा और इंशाल्लाह ताला हर बंदा इसको क्वालिफाई करके आएगा। 100 में से 50 नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है लॉ गेट के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक हो गया जी। एंड पे बच गया आपके पास 20 सवाल ऐसे जिन पे अब आपने तुक्का लगाना है। अच्छा जी, तुक्के दो तरह के होते हैं। एक तुक्का होता है जी ब्लाइंड तुक्का, जिसको हम बोलते हैं कि जी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस पे जहां पे आपकी पेंसिल रुक गई, पेंसिल घुमाई, जहां पे पेंसिल आपकी रुक गई आपने वही बबल फिल कर दिया। ये काम बिल्कुल नहीं करना, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड तुक्का। ब्लाइंड तुक्के के ठीक होने के चांसेस 100 में से 10% होते हैं और 90% आपका वो तुक्का गलत होता है। फिर दूसरा तुक्का है जी सोच समझ के तुक्का लगाना। सोच समझ के तुक्का कैसे लगाया जाता है? एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा, आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। आप जब उसके 4 आंसर पढ़ेंगे तो 4 आंसर में से एक आंसर ऐसा होगा जो बिल्कुल उससे रिलेट ही नहीं करता होगा। आपको पता चल जाएगा कि यार ये हो सकते हैं तीनों, ये नहीं हो सकता, आपने उसको साइड पे कर देना है। पीछे बच जाएंगे आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस। उन 3 ऑप्शंस में से 2 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो बिल्कुल आपको लगेंगे कि यार ये 2 ऑप्शंस जो हैं अब इनमें से हो सकता है ये तीसरे वाला नहीं है, ठीक हो गया। आपने उस तीसरे को जो आपको नहीं लगता उसको भी निकाल देना है। अब आपके पास जो ऑप्शन ए और बी यानी कि 2 ऑप्शंस आपके पास बच गए हैं, सी और डी आपने निकाल दिए।
या ए और बी निकाल दिया, सी और डी बच गया। तो जो दो ऑप्शंस आपके पास बच गए, अब आप इनमें से किसी एक को चूज कर लें। ठीक हो गया। ये है सोच समझ के तुक्का लगाना। और आपने 3 साल डिग्री ली है या 5 साल डिग्री ली है, आप लोग पढ़ के गए, लॉ ग्रेजुएट है, आप लोग दो ऑप्शंस को बिल्कुल इजी होकर निकाल लेंगे। ठीक हो गया, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। एंड पे जब वो दो आंसर्स आपको आएंगे, फिर जिस पे आपका दिल और दिमाग मुतमईन हो, आप उसी को टिक कर दें, उसी का बबल फिल कर दें। और वो जो आपका जवाब होगा, वो जो तुक्का होगा, वो 80% आपका दुरुस्त होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया। ब्लाइंड तुक्के से परहेज करना है। इस तरह करके ये तुक्का लगाने का जो एक तरीकाकार है, वो बेसिकली ये है। मैं फिर से दरिया को कूजे में बंद कर दूं तो जी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपने अकायद के मुताबिक दुआ करके पेपर को शुरू करना है। 1 to 100 पेपर को पढ़ने वाली गलती कभी भी नहीं करनी। हर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, साथ ही बबल फिल कर देना है। उसके बाद प्रेशर बिल्कुल फील नहीं करना आप लोगों ने, बिल्कुल प्रेशराइज आपने पेपर में नहीं होना, नफसियाती तौर पे दबाव का शिकार नहीं होना। अगर नफसियाती तौर पे दबाव का शिकार हो गए, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले लॉ गेट का एग्ज़ाम दिया होगा और जस्ट वो इसलिए फेल हो गए कि वो नफसियाती तौर पे दबाव का शिकार हो गए थे और उनसे पेपर अटैम्प्ट नहीं हुआ। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो इस बार आप लोगों ने इस चीज को नफसियाती तौर पे पेपर के दबाव का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना। उसके बाद मैंने आप लोगों को तुक्के का बता दिया है। उसके अलावा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इधर उधर से तांका झांकी ना करें, पूछें ना, क्योंकि हो सकता है जिससे आप पूछ रहे हैं उसको खुद से ना वो आंसर आता और वो आपको गलत बता दे। तो उससे बेहतर है कि आप सोच समझ के तुक्के का इस्तेमाल कर लें। बाकी मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं आप सब लोगों के साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला अपना इस लॉ गेट के एग्ज़ाम को आप लोग क्वालिफाई करके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हमें दोबारा रिप्लाई देंगे कि आप लोगों का लॉ गेट जो है वो पास हो गया। मैं आप लोगों का मुंतज़िर रहूँगा। मेरी नेक ख्वाहिशात नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच।